एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शुक्राचार्य अरुणासुर को कहते हैं कि अरुणासुर आवरण हटाओ, देखे तो सही आखिर सत्य क्या है। अगले ही क्षण हम कैलाश में देखते हैं कि सारे ही देवता बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। नारद जी कहते हैं कि नारायण, अगर अरुणासुर को पता चल गया कि यही शिव है तो वह शिव को हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि अभी शिव के अंदर से शिवत्व गायब हो चुका है। शिव और शिवत्व एक नहीं है, शिव के अंदर वह शक्तियां नहीं है। ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा, नारायण कुछ करिए। और जब अरुणासुर उस आवरण को हटाता है तो वहाँ से शिव स्वरूप सुंदर निकलते ही नहीं है, बल्कि एक दासी निकलती है। और यह देख के सभी लोग चौंक जाते हैं, खासकर मीनाक्षी। मीनाक्षी दासी से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। दासी जवाब में कहती है कि यहाँ पर आग लगी थी और जब मैं यहाँ से निकल रही थी तो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसके बाद छोड़ा ही नहीं। मीनाक्षी समझ जाती है कि सुंदर ने वापस से कोई चाल चली है और उसे वह पुनः बेवकूफ बना के वहाँ से भाग गया है। दूसरी ओर हम मीनाक्षी की असली माँ को देखते हैं, जिनका हाथ उस अग्नि से जल गया होता है। वह अपने आप से ही कहती है कि मुझे पीड़ा तो बहुत हो रही है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे कारण वह शिव भक्त बच गया, उस शिव भक्त के प्राण बच गए। उसी वक्त सुंदर भागते भागते वहाँ पर पहुंच जाता है। वह उनकी पीड़ा को देखता है और उनके पास आ जाता है और उन्हें धन्यवाद कहता है, लेकिन वह मना कर देती है कि उसने किसी के भी प्राण नहीं बचाए। सुंदर कहता है कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा और मैं वही हूँ जो कि ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, और अगर आज आप साहस ना दिखा के मेरी सहायता नहीं करती तो मेरे प्राण चले जाते हैं। उसके बाद सुंदर मीनाक्षी की माँ के हाथों पे मलहम लगाता है ताकि उनकी पीड़ा कम हो जाए। वह कहती है कि जिस अरुणासुर के प्रकोप से सभी लोग भयभीत हैं, उसे तुम्हें भय नहीं लगता। जो तुम निर्भय होके अरुणासुर के सबसे बड़े दुश्मन शिव का जाप कर रहे थे, वो भी अरुणासुर के ही महल में, वो भी उसी की पुत्री मीनाक्षी के सामने। सुंदर कहता है कि ओम नमः शिवाय ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक अद्भुत शक्ति है। कोई भी अगर इस मंत्र का जाप करता है तो उसकी बड़ी से बड़ी समस्या भी कुछ ही क्षण के अंदर खत्म हो जाती है। और वैसे भी उसे क्या भय है काल का, जो कि भक्त है महाकाल का। मीनाक्षी की जो माँ होती है वह कहती है कि तुम तो निडर हो और बहुत साहसी भी, आखिर नाम क्या है तुम्हारा। सुंदर कहता है कि मेरा नाम सुंदर है और वन में मेरी सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ। फिर मीनाक्षी की जो माँ होती है वह सुंदर को आशीर्वाद देती है कि तुम सदा सुखी रहो। उसके बाद सुंदर वहाँ से चला जाता है। अगले ही क्षण हम मीनाक्षी को देखते हैं, जिसके दिमाग में वो सारी चीजें स्मरण होने लगती है कि किस तरीके से सुंदर ने उसे भ्रमित किया। वो सारे ही पल मीनाक्षी को याद आने लगते हैं, जिसके बाद मीनाक्षी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और कहती है कि आज से पहले किसी ने भी असुर राज की पुत्री के साथ ऐसा दुष्ट व्यवहार नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुंदर, तुम कितने अजीब हो, भस्म से स्नान करते हो, सर्पों के स्वामी हो। अब ये सारी ही बातें मीनाक्षी की असली माँ सुन लेती है और वो समझ जाती है कि जिसने उसके हाथ पे मलहम लगाया था वह कोई आम इंसान नहीं था और न ही शिव भक्त था, वो खुद ही स्वयं शिव थे, जो कि भस्म से स्नान करते हैं और सर्पों के स्वामी हैं। वह मन ही मन में कहती है कि मैं ये क्या पाप कर बैठी, मैं शिव को आशीर्वाद दे बैठी, मैं अपने ही शिव से सेवा करा बैठी, संसार को चलाने वाले को नहीं पहचान पाई, बहुत पापी हूँ मैं, क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसी समय जो मीनाक्षी है वो इस दासी को देख लेती है और इसको रोक देती है। मीनाक्षी पूछती है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? वो जवाब देते हुए कहती है कि महल में आग लग गई थी, मुझे उसी की चिंता हो रही थी। साथ ही वो मीनाक्षी से 2 से 3 प्रश्न पूछती है, जैसे कि सुंदर के शिव से क्या नदी बहती है, क्या वह हाथ में कोई त्रिशूल रखता है। मीनाक्षी मना कर देती है, कहती है कि भला किसी के शरीर से नदी बह सकती है, और नहीं वो त्रिशूल भी नहीं रखता। मीनाक्षी कहती है कि मैं उससे प्रतिशोध लेना चाहती हूँ, इसीलिए वो मीनाक्षी को एक सुझाव देती है कि आप उसको विष पिला के उसका अंत कर दीजिए। साथ ही मीनाक्षी को यह सुझाव बहुत ज्यादा पसंद आता है। मीनाक्षी कहती है कि अंत तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन भला वो मेरे हाथ से विष पिएगा ही क्यों। मीनाक्षी की जो माँ होती है वह कहती है कि राजकुमारी, ये वनवासी ना बहुत ज्यादा भोले होते हैं, बहुत ज्यादा सरल स्वभाव के होते हैं, अगर आपने इन्हें थोड़ा सा प्रेम दिखा के विष दे दिया तो ये बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लेंगे। मीनाक्षी कहती है कि मुझे विस्तार से पूरी योजना बताओ। उसके बाद वह दासी पूरी योजना मीनाक्षी को बताती है, जो कि मीनाक्षी को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। दूसरी ओर हम शुक्राचार्य को देखते हैं, जो कि अरुणासुर को समझा रहे होते हैं कि अरुणासुर, जरा तुम इतिहास को देखो, जब जब शिव शक्ति अलग हुए तब तब शिव अलग अलग रूप लेके शक्ति के पास आए। हो सकता है कि ये सुंदर का रूप भी शिव का रूप, इसीलिए तुम सुंदर के रूप पे नजर रखना, उसे ढूंढने की कोशिश करो। और जब तक शिव और शिवत्व अलग अलग है तब तक उन्हें हराना संभव है, लेकिन जब वह एक हो जाएंगे तो उन्हें हराना असंभव होगा। इसलिए जल्द से जल्द सुंदर को ढूंढने की कोशिश करो और दूसरी तरफ मीनाक्षी के विवाह की तैयारी करो। असुर माता दिति कहती है कि अगर मीनाक्षी का विवाह हो जाता है तो शक्ति का पतिव्रता धर्म भी टूट जाएगा और शिव शक्ति की शक्तियाँ सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाएगी। शिव और शक्ति एक नहीं रहेंगे और शिव और शक्ति की सामूहिक शक्तियाँ भी खत्म हो जाएगी। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि साम दाम दंड भेद और अलग अलग षड्यंत्र का उपयोग करो, लेकिन मीनाक्षी का विवाह जल्द से जल्द करवाओ। असुर राज अरुणासुर कहता है कि अगर आप दोनों का यही मत है तो मैं मेरे मित्र के पुत्र वायु को बुलाता हूँ और उसी से मीनाक्षी
मीनाक्षी का विवाह कराऊंगा। अब जैसे ये बात अरुणासुर कहता है वैसे ही प्रकृति में से जोर जोर से आवाजें आने लगती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि शक्ति के विवाह की बात सुनकर प्रकृति बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई है। अरुणासुर कहता है कि प्रकृति तुम कितना भी क्रोधित क्यों ना हो जाओ, लेकिन मीनाक्षी का विवाह वायु से ही होगा। शिव को शक्ति से अलग करके रहेगा ये अरुणासुर। अगले ही क्षण हम सुंदर को देखते हैं जो कि वन में लेटे लेटे मीनाक्षी की यादों को स्मरण करने लगता है। उसी वक्त वन में जो भी सुंदर के मित्र होते हैं वो बार बार सुंदर को पुकारते हैं, लेकिन सुंदर उनकी बातों को अनसुना कर देता है क्योंकि वह अपनी यादों में खोया हुआ होता है। सुंदर के मित्र समझ जाते हैं कि यह राजकुमारी की यादों में खोया हुआ है, अब ये हमारी बातों को नहीं सुनेगा। इसीलिए थक हार के वो सारे वनवासी वहाँ से चले जाते। अब हम कैलाश में देखते हैं कि नारद जी कह रहे होते हैं कि ये भोले भाले वनवासियों को तो ज्ञात भी नहीं है कि इनके मित्र और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं और शिव शक्ति को याद कर रहे हैं, इसीलिए इनके तप को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। यह लोग शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि असंभव है। नारद जी नारायण से कहते हैं कि अभी अभी तो सुंदर और मीनाक्षी के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद भी सुंदर मीनाक्षी को स्मरण कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया प्रभु, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। नारायण कहते हैं कि यह तो नियति है, अगर नियति दो आत्माओं को मिलाना चाहती है तो भले ही इनके बीच में कितना भी विवाद क्यों ना हो, यह मिलके रहेंगे। इनके बीच का सारा ही विवाद खत्म हो जाएगा और इनका संबंध फिर से एक हो जाएगा। और अभी शिव भी वही कर रहे हैं, शक्ति को स्मरण करके इनका संबंध भी आगे जाके एक हो जाएगा या फिर से मिलने वाले। अब दूसरी ओर हम मीनाक्षी को देखते हैं जो कि कुछ अलग ही प्रबंध कर रही होती है। वो सुंदर को मारने के लिए छाछ के अंदर जहर को मिला देती है। हालांकि ये सारा ही कार्य वह खुद नहीं करती है बल्कि वह दासी करती है जो कि असल मायने में मीनाक्षी की माँ है और बहुत बड़ी शिव भक्त भी। इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने इस छाछ के अंदर विष को मिलाया होगा। हो सकता है उन्होंने इस छाछ के अंदर ऐसी चीजों को मिलाया हो जिसके कारण शिव और शक्ति वापस से एक हो जाए, मीनाक्षी और सुंदर का मिलन हो जाए। मीनाक्षी मन ही मन में कह रही होती है कि अब मेरे हाथों तुम्हारा अंत अवश्य होगा सुंदर, तुम अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मीनाक्षी वन में पहुंच गई होती है और वह इधर उधर भटक के सुंदर को ढूंढ रही होती है। वह सुंदर को पुकारती है कि सुंदर कहाँ हो तुम। उसी वक्त हमें सुंदर दिखता है जो कि नंदी के ऊपर बैठा हुआ होता है। वह कहता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यानी वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा होता है। मीनाक्षी मन ही मन में कह रही होती है कि बड़ा ही विचित्र इंसान है, सर्पों को आदेश देता है, भस्म से स्नान करता है और अब बेल की सवारी कर रहा है। मीनाक्षी सुंदर से कहती है कि सुंदर सुनो तो। उस समय सुंदर जो है वो बेल पे से उतर जाता है और मीनाक्षी के पास आके कहता है कुछ भी कहने से पहले मुझे यह बताइए कि नहीं रहा गया ना मेरे बिना। मीनाक्षी मन ही मन में कहती है कि मैं तुम्हारे पास खींची जरूर चली आई लेकिन प्रेम से नहीं, तुम्हारी मृत्यु को लेकर। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या वृष सही में सुंदर पी लेगा या फिर वो बहाना बना के उसको टाल देगा। और दूसरी ओर क्या अरुणासुर मीनाक्षी का विवाह करवाने वाला है। उसने अपने मित्र के पुत्र को बुला लिया है, यानी वायु को बुला लिया है मीनाक्षी के विवाह के लिए। अगर वो ऐसा करने में संभव हो जाता है तो शिव और शक्ति अलग अलग हो जाएंगे जो कि होना असंभव है। तो किस तरीके से आगे की कहानी होगी यह जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।